हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी करंट परिस्थितियाँ क्या है। आपकी जो बेकदरी की है उसके बाद अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है। उनकी बेकदरियों के बाद उनके हालात क्या हैं, उनकी करंट वर्तमान स्थिति क्या है, परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी करंट सिचुएशन। क्या चल रहा है उनके जीवन में अभी। इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, इनकी क्या सोच चल रही है, स्थितियाँ क्या चल रही हैं इनकी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है वो है 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स। सो क्या चल रहा है इनकी एनर्जीज में अभी आपके लिए। इनकी सिचुएशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर तो एक ऐसी एनर्जी है जी इनके पास, कह लीजिए कि पूरी तरह से परिस्थितियाँ चेंज हुई पड़ी हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो सिचुएशन थी ना, जिस तरह से आपने रखा था उससे कह लीजिए पूरी तरह से 360 डिग्री शिफ्ट है। अगर आपने बहुत प्यार दिया था, बहुत साथ दिया था, तो अभी इंसान प्यार के लिए ही तरस रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके जीवन में, सब कुछ है, नेगेटिविटी भी है इनके जीवन में, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, फ्रस्ट्रेशन भी है इनके। ऐसे सिचुएशंस है कि जहाँ पर चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हुई पड़ी हैं, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन है, जैसे ईश्वर चाह रहा है वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। उस तरह की एनर्जी, लोगों का प्रेशर भी है, दबाव भी है। अभी तक ये जो इंसान हमेशा आप ही पर कंट्रोल बनाकर रखता रहा है, अगर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं, या ओवर इमोशनल, ओवर ड्रामेटिक रहे हैं, इमोशनल तो आप रहते हो, ये अगर ओवर ड्रामेटिक रहे हैं तो अभी इनको वही चीज़ों का ना स्वाद चखाया जा रहा है। ये एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना आपको, वही अब इनको मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पर ये प्यार ढूंढ रहे थे वहाँ पर डेविल एनर्जीज़ हैं। जहाँ पर ये अभी सोच रहे थे कि ये किसी अगर किसी थर्ड सिचुएशन में है, या कुछ और इनके दिमाग में बहुत सारे फितूर थे, बहुत सारे इल्यूजन्स थे कि हाँ इनके जीवन में तो कोई भी आ जाएगा। तो अभी जो आया है, जिन सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है। ये इंसान चैन से रह नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, किसी का दबाव, किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं और किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हमारा डेविल है। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक्स इनको इस समय ट्रिगर दे रहे हैं। जो इन्होंने किया है वही इनको मिल रहा है। पूरी तरह से अकेला है, अकेला बैठा है, दुखी हो रहा है, मातम मना रहा है, जो भी इसने किया है, जो सिचुएशंस आई हैं। और अब इसको लग रहा है कि यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, और मैंने जो मेरा पर्सन था, जहाँ से मुझे एक्चुअल में लव मिल रहा था, इमोशंस मिल रहे थे, फुलफिलमेंट मिल रही थी, सब चीज़ें मिल रही थी, उसको भी मैंने गंवा दिया है। वो वाली एनर्जीज़ हैं, डिसअपॉइंटेड हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो अब क्या किया, वो वाला माइंडसेट है कि सब कुछ खो बैठे हैं। एंड इस समय ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि किसी के साथ तो इनका कुछ झगड़े चल रहे हैं इस समय, चाहे फैमिली के साथ हों या कोई थर्ड सिचुएशन है उसके साथ हों। जिसको इन्होंने आपके ऊपर चुना है वहाँ पर ही कुछ तो बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत टॉक्सिक चल रहा है। और ये सब इन्हीं का किया धरा है कि जो इन्होंने सोचा था, जिस तरह से ये सोच रहे थे कि हाँ इनकी लाइफ इनके कंट्रोल में है,
इन्हें नहीं पता था कि कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा था, आपका साथ इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा था, आप इनकी एक डिवाइन शील्ड की तरह थे, डिवाइन प्रोटेक्शन की तरह आपकी एनर्जीज, आपकी ऑरा काम कर रही थी, आपका प्यार काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि आप हमेशा प्रे करते रहो या स्पिरिचुअल हो तभी होगा, लेकिन जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन की शील्ड उस पर्सन को मिल ही जाती है। तो जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक आप प्लेयर की तरह थे, इनके आसपास इन्हें हमेशा बचाए रखते थे कि ये डिसअपॉइंट भी नहीं हो, ये इमोशनली हर्ट नहीं हो, चीज़ें हमेशा इनकी खुशी का ध्यान रखते थे। अब ये इंसान पूरी तरह अकेला पड़ गया, बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत तरह के लोगों के चेहरे से समझ आ रहे हैं, कह लीजिए सच्चाई से साक्षात्कार हो रहा है, भ्रम टूट रहे हैं। जो इनको इनके अपने लग रहे थे ना, जिनके साथ लग रहा था कि हाँ ये तो मेरे अपने हैं, यही मेरे अपने हैं, यही मेरी तो नैया पार लगा देंगे, इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है फ्यूचर में, लाइफ में ऐसे ही नहीं टाइम निकाल देना है इन्हीं झगड़ों में या इन्हीं सब चीज़ों में। जो भी आपको अगर नेगेटिव वे में भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है ना, तो अभी इनकी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हुई पड़ी है कि जहाँ पर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अभी की सिचुएशन से, जहाँ पर इसको कोई ना कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, भागना चाहता है, भाग नहीं पा रहा है। वर्ल्ड है, वर्ल्ड की एनर्जीज हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्ल्ड है, डेविल है, तो कार्मिक सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, अपने दबाव में, अपने प्रेशर में रख रहे हैं इन्हें, जहाँ पर इनकी एक नहीं चलने दी जा रही है। तो ना इन्होंने क्या किया है कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना जिसे कहते हैं ना, वो वाला काम किया इन्होंने। जो कांड किए हैं इन्होंने वो ये है कि इन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी की बजाय कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है, कि अपने लिए गड्ढा खोद दिया है। वो वाली एनर्जीज है कि अब उससे बाहर निकलें कैसे। किसी ना किसी का मैनिपुलेशन यहाँ नज़र आ रहा है, किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। कोई आपके बहुत अगेंस्ट हो सकता है, इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हो, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो, या ट्रेडिशनल कास्ट या कल्चरल या एज डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। पैसे का खेल बहुत है यहाँ पर, पैसे के लिए लोग जी रहे हैं, वो वाली एनर्जी से मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है, और उन लोगों को आप नहीं पसंद थे, चांसेस हैं। और अब ये रिश्ता टूट गया है, सब चीज़ें बिखर गई, और अब उनके असली रूप इनके सामने आ रहे हैं, असली चेहरे अब रिवील हो रहे हैं, रिवील करे हैं लोगों ने, कि जहाँ पर अब ये आपके लिए इमोशनल तो हो रहे हैं, निकलना चाहते हैं इस कार्मिक सिचुएशन से। होता है ना कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रैप में उलझ गए, या कार्मिक सिचुएशंस को आपको कर्मा क्लियर करना है, तो आपको वही चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो उन चीज़ों में ये इंसान उलझ गया, अब उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। अब इसको क्लैरिटी है, क्या सही है क्या गलत है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा नहीं अपना है, कौन मेरे साथ सच्चा है, कौन झूठा है, हर चीज़ समझ आ रही है। लेकिन अब वो कहते हैं ना, टेबल्स टर्न हो गई हैं। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जहाँ पर आप तो रीच आउट कर ही नहीं रहे हो, आपने कहीं ना कहीं या तो इन्हें ब्लॉक कर दिया हो या बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनसे इमोशनली उस तरह से कनेक्टेड नहीं हो, आप भी नाराज़ हो, और दूसरी जगह ये सबको प्रूव कर करके थक रहे हैं, सबके लिए कर करके थक रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, और उस सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकल सकते। निकलना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ को क्लियर आउट नहीं करेंगे कर्मा, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको रहकर आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है, साथ में 6 ऑफ कप्स है, पुरानी यादें बहुत याद आ रही हैं इन्हें, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आंखें भर आती हों, मन भर आता हो, मन भारी हो जाता हो, खुद को ही गाली देने का मन करता हो, खुद को ही कोसने का मन करता हो कि मेरी बुद्धि कहाँ गई थी, मेरा दिमाग कहाँ गया होता कि मैं ये सब लोगों के चक्कर में फंस गई। जो मेरे लिए सच्चा था, प्योर था, हर तरह से परफेक्ट था मेरे लिए, जिसने कभी भी मुझे डिप्रेशन में जाने नहीं दिया, या कह लीजिए कभी भी मुझे मेरी जो भी उम्मीद रही उस चीज़ को कभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है, जहाँ जाने पर मैं ना उम्मीदी नहीं मिली है। तो कुछ उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग है, आपसे कनेक्टेड जो भी फ़ोटोज़ होंगी, चैट्स होंगी, मैसेजेस होंगे, आपके गिफ्ट्स होंगी, आपसे जुड़ी जो भी यादें हैं ना, उनमें ये इंसान रहता है, वही जैसे इसके लिए सुकून के पल हैं। लेकिन जीवन में एक टावो मोमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में इस समय। कर्मा क्लियरिंग की एनर्जीज़ हैं, हेवी कार्मिक ट्रिगर्स की एनर्जीज़ हैं,
हैवी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जहाँ पर ये हेल्पलेस है। और ये यूनिवर्स की ही तरफ से किया गया है कि ये इंसान जब तक सुधरेगा नहीं, जब तक इसे वो पेन का एहसास नहीं होगा कि जो इसने आपको दी है, ये जो आपको छोड़ के गया है, जिस भी तरह से इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है कि आपको किसी लायक ही नहीं छोड़ा कि आप किसी पर विश्वास कर सको, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप रह पा रहे हो, ना ये बात करते हैं, ना ये आपसे सही से सलीके से बिहेव करते हैं। मतलब हर तरह से आपके कॉन्फिडेंस की, आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। तो अब ये सुकून से कैसे रह सकता है? तो इनके जीवन में किसी तरह का टावर मोमेंट चल रहा है, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स हैं। इनके जो जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं। प्यार के लिए ये तरस रहा है, प्यार को ही इसने लात मारी थी ना, आपको अपने जीवन से दूर कर दिया था, अपने जीवन से बेदखल कर दिया। आपका क्या होगा एक बार भी इसने नहीं मुड़कर सोचा। तो अब ये इंसान प्यार के लिए ही तरस रहा है, प्यार ही चाहिए जो नहीं मिल रहा है इसे। मतलब बड़े बुरे हाल चल रहे हैं इनके इस समय, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है। जैसे कह लीजिए कि डिवाइन से विश कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि किसी तरह से वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। अपनी नेगेटिविटीज़ नज़र आ रही हैं इसको, जो आप प्यार देते थे और ये एकदम बीस्ट की तरह, एक डेविल की तरह इसके रिएक्शंस होते थे, टॉक्सिक रहता था, नार्सिसिस्ट रहता था। अगर आप देखेंगे ना कार्ड में, पूरी तरह से जो इसने बिल्कुल आपके प्यार का मान नहीं रखा है, उस चीज़ को अभी ये रियलाइज़ कर रहा है कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है और उसी का भुगतान ये इस समय कर रहा है। इमोशनल हो रहा है, लेकिन रोना चाहता है, लेकिन कोई है नहीं कि जिसके कंधे पर सर रख कर रो सके, दिल की बात शेयर कर सके। और कार्मिक ट्रिगर्स इस समय इन्हें अच्छे खासे मिल रहे हैं। ये इंसान जब तक सेम सफरिंग से नहीं गुजर रहेगा तब तक ये आप तक नहीं लौट सकता। इसे कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि डिवाइन से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो इसने आपके साथ गलत किया, जो ये डेविल एनर्जीज़ में आपके साथ रहा था, जो ये टॉक्सिक रहा था, जो भी नार्सिसिस्ट वाली एनर्जीज़ थी, जहाँ पर आपको इतने हल्के में लिया कि आप तो कुछ हो ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा था या समझ रही थी। अभी अकेला है, आप ही के प्यार को याद कर रहा है, आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता क्योंकि आसपास ऐसे लोग हैं जो इसे उस अपने पंजे से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो इनकी करंट सिचुएशन में एक टावर मोमेंट चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है एंड इनको रियलिटी चेक दिए जा रहे हैं। इन्हें लेसन्स लर्न करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिन चीज़ों को आप प्यार से समझा रहे थे, जहाँ आप बहुत ही लविंग वे में इन्हें कुछ चीज़ों में बदलाव लाने के लिए जैसे इनको अगर समझाते थे तो वो नहीं सुनते थे ना, बहुत ढीठ थे, अड़ियल थे, स्टबन थे, अग्रेसिव थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी इनकी शैडो साइड्स थी, उन सबको सही सलीके पर उसे लाइन पर लाया जा रहा है। वो वाली एनर्जीज़ में इनकी करंट सिचुएशन है जहाँ पर ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इन्हें लगता है आप इनके डेस्टिन पार्टनर हो, आप ही इनका गुड लक चार्म हो, आप थे तो इनकी किस्मत थी। आपसे जो दूर हुए हैं तो इनके जीवन में भी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जानी शुरू हुई, क्रैश होनी शुरू हुई है। तो इस तरह की कुछ अलग सी एनर्जीज़ हैं इनकी। चलिए देखते हैं और क्या है, नंबर देखते हैं पहले। 5 मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली के साथ झगड़े हैं, कंपैरिजन चल रहा है लोगों में और आप में, और कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है पर्सन अब आपको। अभी तक जो एक्सप्रेसिव नहीं हुए हैं ये आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत तरह के झगड़े, बहुत तरह के चैलेंजेस करेंटली ये फेस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है कि जहाँ पर इसे लग रहा है कि हाँ मेरी ही तो गलतियाँ हैं, मैं ही तो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा था, उड़ रही थी।
तो धरातल पर यूनिवर्स ने बराबर से इनको ला कर रखा है। इस समय आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए और इनके लिए भी। चलिए देखते हैं इनिशियल्स, आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। PVFNBMHXGJLISCOU, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं कि इनके क्या हालात हैं, आपकी बेकदरी का के बाद इनका क्या हाल है। 2 ऑफ कप्स क्या है, क्या बताना चाहता है प्लीज़। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, आपकी तरफ लौटना है, लेकिन हम सही से सब शफल करके लेंगे। 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। इंतज़ार है, दूर से आप ही पर नज़रें हैं, आप इनकी दुनिया थे, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। दुनिया और बाकी लोगों को ना चुनकर अब आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है बहुत देरी कर दी, बहुत दूरियां आ गई, कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, क्या करें क्या नहीं करें। इमोशनल बहुत हो रहे हैं इस समय, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, हावी हैं, और दिल में एक रिग्रेट है कि जब इंसान देखता ना, कंपेयर करता है कि मेरे अपनों ने इस तरह से किया और वो ऐसे करता था, तो वो चीज़ों का अपनी गलतियाँ समझ आती ना कि मैं सही गलत में सही से समझ ही नहीं पाया कि कौन सही था कौन गलत था। तो वो जो एक एंग्जाइटी होती है, जहाँ आपके बारे में याद करते हैं तो आप हमेशा इनके लिए एक कह लीजिए कि अपना प्यार हमेशा इनके लिए आपने जाहिर किया है, इजहार किया है, या कहीं ना कहीं आपका प्यार हमेशा इनके लिए रहा है। और अब ये पूरी तरह से अकेले हैं, अब दुनियादारी में लगे हुए हैं। सबको समझा कर देख लिया, सबके साथ एडजस्ट करके देख लिया, लेकिन कहीं वो सुकून नहीं है, एकदम सुकून नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, स्टबर्न थे ना। अब इन्हें आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन नज़र आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है ये, आपकी तरफ आना है, रीच आउट करना है। चाहे आप झगड़ा करो, चाहे आप इनको 10 बातें सुनाओ, चाहे आप इन पर चिल्लाओ, चाहे आप जैसे भी इनको ट्रीट करो, ये उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। आपका सामना करने के लिए इंसान फाइनली तैयार हो रहा है। जो इसने किया है, इसे पता है इसने बहुत गलत किया है और आपसे बेहतर कोई नहीं है। और आपकी नाराज़गी जायज़ है, आपका हर्ट होना, आपका इनको अगर 4 बातें सुना देना या 10 बातें सुना देना जायज़ है। इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ ये आपको हर हाल में वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उसके लिए अगर इन्हें किसी तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़े, किसी तरह के सिचुएशंस को, ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़े, तो भी ये पर्सन तैयार है। अगर इन्हें किसी तरह की टावर मोमेंट से भी गुजरना पड़े, तैयार है। इन्हें पता है कि आप ही के इधर सुकून है। इनके जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। टावर का कार्ड यहाँ पर आया, जो ऑलरेडी पता चल ही रहा था बाकी एनर्जीज़ में भी। तो कहीं ना कहीं जीवन में जो सोचा था कुछ भी वैसा नहीं, सब कुछ बिखर रहा है, बिखराव पे जा रहा है, इल्यूजन्स टूट रहे हैं, सेपरेशंस हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में इवेंट्स हो रहे हैं। अचानक से चीज़ें हो जाएंगी, जहाँ ये सोचेंगे शायद अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही है, फिर से कुछ एक नई चीज़ सामने आ जाना, नया चैलेंज सामने आ जाना, कि इनका एक और इल्यूजन ब्रेक हो। जो भी इल्यूजन, जिन भी फितूरों में ये रह रहे थे ना, वो सब चीज़ें ब्रेक की जा रही हैं एक एक करके, कि अब उस लेवल पर आ रहे हैं, उस स्टेज पर इनकी स्थिति या मनस्थिति आ रही है, मानसिक स्थिति, कि जहाँ पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप 4 बातें सुनाओ। ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंस पैशन है, सोसाइटी
का या दुनिया का, इमेज का, उन सब चीज़ों का जो भूत चढ़ा हुआ था इन पर, वो सब उतर गया है। अब ये आपकी तरफ लौटने के माइंडसेट में है, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिज़िकली बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन इनका नज़र आ रहा है, फिज़िकली इंक्लाइंड हैं, कहीं ना कहीं एक इंटेंस मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। आपको पावर में देख रहे हैं पर्सन। अगर ये कहीं आपको स्टॉप कर रहे हैं तो आप इस समय जिस भी ऑरा में हो, पहले भी अगर सेम ऑरा थी, पहले इसको वो चीज़ें नहीं दिखती थी, अब इसको वो अट्रैक्शन आप में, वो खूबसूरती नज़र आनी शुरू होगी, वो कॉन्फिडेंस जो आप में रहा है, वो जो भी प्यार रहा है या कॉन्फिडेंस रहा है, वो सब चीज़ें अभी इन्हें नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता ना नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनल ब्रेक थ्रू वाला टाइम है कि जहाँ पर इन्हें आप तक आना होगा, आपके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। इनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, किसी तरह का छल कपट इनके साथ भी हुआ है और जानते हैं इन्हें आपको कन्विंस करना इजी नहीं होगा। अब आप इनको वैसा एंटरटेन नहीं करोगे कि आप इनके लिए पहले की तरह पूरी तरह से सब कुछ अपने दिल का पूरा हाल बयां कर दो। कहीं ना कहीं इन्हें वो सिचुएशन या उस लेवल पर इस रिश्ते को लाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपका विश्वास वापस से जीतने के लिए। और बिल्कुल सही बात है, मेहनत तो करनी ही चाहिए इनको। जितना इन्होंने आपको रुलाया है, ट्रस्ट ब्रेक किया, तो आपने इतनी बार इनको माफ़ किया है, तो अब तो अगर आए तो आपको अपना स्टैंड तो फर्म रखना ही चाहिए। अगर दिल में अगर डबल माइंड आता है ना, मिक्स सी फीलिंग आती है या मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए, मिक्स सिग्नल में हम लोगों की क्या आदत होती है, हम पॉजिटिव साइड को ले लेते हैं कि हाँ नहीं ये तो मेरे लिए ही है, या मेरे लिए सोच रहा है, या मेरे लिए ये पॉजिटिव है। उसकी जगह आप नेगेटिव वाला जो मिक्स सिग्नल में जो नेगेटिव साइड होगी ना, उस पर अगर आप सोचोगे कि हाँ तो उससे बुरा तो नहीं हो सकता ना, कि नहीं शायद ये ऐसी चीज़ हो। तो मिक्स सिग्नल में हमेशा पॉजिटिव की तरफ ना जाकर लव कनेक्शंस में जो नेगेटिव पार्ट होता है कनेक्शन में, उस चीज़ पर अगर आप उस चीज़ पर स्टिक ऑन करोगे ना, तो अपने आप अगर इस बंदे में ये कोई बंदा या बंदी आपको मैनिपुलेट कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, और अगर वो सच्चा है तो अपने आप आपको और ज़्यादा प्रूव करेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी मिक्स सिग्नल देते हैं ये आने के बाद भी, तो आप वेट करो कि भाई हो सकता है ये टेम्परेरी इमोशंस का बहाव है, इन्हें सेटल डाउन होने दो। 4 दिन बाद देखते हैं कि इनके इमोशंस, इनका प्यार उतना ही रहता है या नहीं रहता है ना। अगर रहेगा तो दूसरे दिन भी वही रहेगा, तीसरे दिन भी रहेगा, 10वें दिन भी रहेगा, है ना। और नहीं है तो 2 दिन बाद फिर कहीं ना कहीं वो भी ट्रिगर होगा, इरिटेट होगा, वो भी आप पर कुछ रिएक्ट करेगा। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिक्स सिग्नल्स में हमेशा नेगेटिव वाले को सच मान कर चलो, अपने आप सेफ रहोगे, आपका दिल सेफ रहेगा। डेविल पोजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके साथ, यूनियन में आना है कुछ भी करके, चाहे जिससे लड़ना पड़े, जिससे भिड़ना पड़े, जो भी चीज़ें हैं आपको मनाना है। आपका हर तरह का बिहेवियर इस समय ये झेलने को तैयार है। वो वाली एनर्जीज हैं कि जहाँ आप स्ट्रिक्ट हो, आप टफ अगर एक्ट कर रहे हो, आप अपना पॉइंट रख रहे हो, स्टैंड रख रहे हो, तो ये उस चीज़ को सुनने को तैयार होंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने को तैयार होंगे। एक बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, यूनिवर्स कर रहा है। जो भी आप दोनों का जो डेस्टिन्ड कनेक्शन है वो जैसे यूनियन की तरफ जा रहा है, तो उससे पहले इन्हें सुधरना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो कहीं ना कहीं यूनियन है, या यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहा है, इस आपके बिना इसको एक पल चैन नहीं आ रहा है। बड़ा गहरा धक्का भी लगा है, रियलाइजेशन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रही है। यूनियन है, 2 ऑफ कप्स 2 बार आ गया, 4 ऑफ कप्स, इमोशनल हो रहे हैं, दिल रो रहा है, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ का शिकार आपका रिश्ता। अगेन वही एनर्जीज आ रही है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जिनके इन्फ्लुएंस के कारण भी चीज़ें ख़राब हो गई हो, कि हंसता खेलता रिश्ता कॉम्प्लिकेट हो गया, हंसता खेलता रिश्ता अचानक से नेगेटिव साइड में जाना शुरू हो गया, सब कुछ कॉम्प्लिकेट होता गया। लेकिन वो चीज़ें अभी ब्रेक हो रही हैं।
एंड इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इस समय ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, फोर ऑफ कप्स के साथ मून है, कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और ये आपके बिना नहीं रह सकते। आपका जो इमोशनल सपोर्ट था, जो कंफर्ट था, जिस तरह से आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे थे, वो सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इनको कहीं ना कहीं आपकी आदत है, ये डिपेंडेंट है आप पर, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। चाहे जितने नाटक करते रहे हों, जितने ड्रामे करते रहे हों ये पास्ट में, चाहे जितना एटीट्यूड दिखाते रहे हों कि आप ही इनके आगे पीछे भाग रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। देखिए, आपको बुला नहीं पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे इंसान, ये आपकी तरफ लौटेगा, माफ़ी भी मांगेगा, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करके। जस्ट अ सेक करें, चलिए देखते हैं। गला सूख रहा था, पानी पी रही थी इसलिए ब्रेक लिया। चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जीज हैं। ये आपको रीच आउट करें, अगर किसी का प्रेशर है, किसी का दबाव है, तो उससे भी बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन से भी वॉक अवे कर रहे हैं। एंड आपका ट्रस्ट वापस जीतना है इन्हें, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में है और कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करने की एनर्जीज़ है। और इनके जीवन में कोई ना कोई फीमेल, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है, डरा कर, धमका कर, इमोशनल करके, इमोशनली रोना गाना करके, कुछ भी करके यहाँ पर, क्योंकि वो वाली एनर्जीज़ बहुत है। इनको अपने ट्रैप में रख लेना कि मन से इंसान सॉफ्ट पड़ जाए। तो लेकिन उन चीज़ों से ये अब डिटैच हो रहे हैं, इमोशंस जिनसे थे ना जुड़े हुए, उनसे ही दूर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये इमोशनली फुलफिल्ड है नहीं। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और अपना पेंटिकल है क्या, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जो स्ट्रांगली आई हैं, जो प्रोमिनेंट राशियां हैं, वो है हमारे पास कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैंसर, कर्क राशि। हाँ, ये दो राशियां स्ट्रांगली आई हैं। और आपको 111 या 222 आने वाले समय में बहुत दिख सकता है, या 1212 भी दिख सकता है, 1222 भी दिख सकता है। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। और तो आने वाले कितने दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे कार्ड्स के हिसाब से। 1 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड साथ में और क्या देखें हम, कौन से मंथ्स आपसे कनेक्टेड रहे होंगे, तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, एंड 2 एंड 1 है, और कुछ तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। 2, 1 एंड 4, सो 1, 2, 4 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और हमारा जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2, 11, 20, और 1, 10, 19, 28, 5, 14, 23, एंड और क्या है 4, 13, 22 और 31, 8, 17, 26, 9, 18, 27, 6, 15, 24, साथ में 12, 15, 14, 16, 18, 19, 11, ये सब भी हो सकती हैं। और साथ में 21 हो सकता है, 25 हो सकता है, 22, 28, 29, 24, 26, ये सभी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और बर्थ मंथ में फरवरी या हमारा फेब और नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, मई मंथ एंड जून मंथ, सितंबर, अप्रैल
अगस्त, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।